आसमान से एक साया बड़ी बेरहमी से नीचे गिरता है और अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। सफेद बर्फ पर खून की लाल बूंदें बिखरने लगती हैं। सुपरमैन, जो अब तक अजेय था, वहां बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। दर्द से तड़पते हुए वो अपनी आखिरी ताकत समेटकर एक अजीब सी सीटी बजाता है। कुछ ही पलों में दूर बर्फ की आंधी को चीरता हुआ एक बड़ा सफेद कुत्ता लाल केप पहने सुपर स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है। ये क्रिप्टो है, सुपरमैन का वफादार लेकिन बेहद नटखट कुत्ता, जिसे सीमाओं या अनुशासन का कोई अंदाजा नहीं है। सुपरमैन मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन क्रिप्टो उसके चारों ओर खेल खेल में हमला करते हुए अपनी जीभ लटकाकर कूदने लगता है। सुपरमैन बड़ी मुश्किल से अपनी केप उसके मुंह के आगे करता है और कहता है, क्रिप्टो, घर। क्रिप्टो उस केप को अपने दांतों से दबाता है और सुपरमैन को एक स्लेज की तरह बर्फ पर खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके ठीक सामने ग्लेशियरों के बीच से क्रिस्टल का बना एक विशाल और जादुई ढांचा उभरता है, द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। जैसे ही वे विशाल दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उस पर बना एस का निशान चमकने लगता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर आते ही 6 साधारण मेटल के सुपरमैन रोबोट्स उनकी तरफ दौड़ते हैं। वे सुपरमैन को उठा लेते हैं। रोबोट 4 कहता है, सर, हमारे अंदर कोई चेतना नहीं है, हम सिर्फ आपकी सेवा के लिए बने हैं। वे उसे एक विशाल क्रिस्टल कैथेड्रल के बीच ले जाते हैं, जहां सुपरमैन के असली माता पिता जोरेल और लारा की होलोग्राम इमेजेस एक अधूरा और डैमेज्ड मैसेज दोहरा रही थीं। रोबोट उस टूटे हुए मैसेज को ट्रांसलेट करता है, हम तुम्हें स्वर्ग और इस धरती से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमारे बेटे। हमारा प्यारा घर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो, कलेल। हमने पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा घर ढूंढा है जहां तुम सबसे ज्यादा भलाई कर सको। इसके आगे का मैसेज खराब हो चुका था। रोबोट्स बताते हैं कि सुपरमैन की 14 हड्डियां टूट चुकी हैं और उसके फेफड़े तथा अन्य अंग गंभीर रूप से घायल हैं। वे उसे एक विशाल चेयर पर लॉक कर देते हैं और फोर्ट्रेस की दीवार का एक हिस्सा खुलता है, जो सीधे पीले सूरज की किरणों को एक जादुई मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए सुपरमैन पर केंद्रित कर देता है। सूरज की उस भयंकर ऊर्जा से सुपरमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी हड्डियां तड़क कर दोबारा जुड़ने लगती हैं और घाव भरने लगते हैं। लेकिन सुपरमैन इस बात से अनजान था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लेक्स लूथर उस पर नजर रखे हुए था। अंटार्कटिका की उसी बर्फ में चालाकी से कदम बढ़ाती हुई एंजेला स्पीका, यानी द इंजीनियर, थर्मोवियर पहने फोर्ट्रेस को ढूंढ रही थी। लेक्स लूथर कम्युनिकेशंस हब से उसे गाइड कर रहा था। जैसे ही सुपरमैन ठीक होकर वापस मेट्रोपोलिस के लिए उड़ान भरता है, इंजीनियर लेक्स को इन्फॉर्म करती है, एलियन वापस जा रहा है। हैमर ऑफ बोराविया अपनी भारी भरकम गोल्डन आर्मी आर्मर में उड़ रहा था और उस बोराविया ठीक वैसे ही अपनी उंगलियां सुपरमैन की गर्दन में घोंप देता है। लेक्स अगला कोड बोलता है, 18A, और विलन एक जोरदार राइट स्विंग मारकर सुपरमैन को हवा में स्पिन कर देता है। लेक्स लूथर सालों से सुपरमैन को स्टडी कर रहा था और उसने सुपरमैन को हराने के लिए 2500 से भी ज्यादा फाइट मूव्स तैयार किए थे। हैमर ऑफ बोराविया सुपरमैन के पैर पकड़कर उसे सीधे जमीन की तरफ फेंक देता है। सुपरमैन एक जबरदस्त धमाके के साथ सड़क पर गिरता है। पानी के पाइप फट जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। एक लोकल फालाफेल बेचने वाला मली मलबे के बीच कूदकर सुपरमैन को उठाने की कोशिश करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अंटार्कटिका में, जहां इंजीनियर आखिरकार उस क्रिस्टल महल यानी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के सामने पहुंच चुकी थी। वो हैरान थी कि इतनी बड़ी चीज आज तक किसी की नजर में क्यों नहीं आई। लेकिन अचानक वो फोर्ट्रेस वापस ग्लेशियर के नीचे धंसने लगता है। इंजीनियर अपनी बॉडी को